नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आपके साथ मैं हूं रेखा। तीर्थराज प्रयागराज में आज से माघ मेला शुरू हो गया है। पौष पूर्णिमा के मौके पर आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाते देखे जा रहे हैं। अगले 40 से ज्यादा दिनों तक यहां पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी रहेगा। मेले में कल्पवास सबसे बड़ा आकर्षण होता है, क्योंकि इसे करने वाले लोग 1 महीने तक यहीं पर रहकर साधना करते हैं। कल्पवासी जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति की कामना लेकर संगम की रेती में 1 महीने तक कठिन तप और जप करेंगे। और इसके अलावा पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालु व्रत रखकर स्नान दान और पूजा पाठ करते हैं, जिससे कि उनके घरों में सुख समृद्धि बढ़ती है और साथ ही नकारात्मकता खत्म होती है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न और कपड़े भी दान किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पौष पूर्णिमा के दिन कच्चे फल और सब्जियों का दान करना चाहिए, शुभ माना जाता है। और अगर बात प्रयागराज की करें तो श्रद्धालुओं के लिए यहां पर खास इंतजाम किए गए हैं। गंगा किनारे श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजामात हैं, तो संगम तट पर टेंट का शहर भी बसाया गया है। मेले को लेकर सरकार और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो माघ मेले में महास्नान आज से शुरू हो चुका है। पौष पूर्णिमा के दिन आज पहला स्नान होने जा रहा है, दूसरा स्नान मकर संक्रांत के दिन होगा। लेकिन उससे पहले ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आस्था की महाडुबकी यहां पर किस तरीके से श्रद्धालु लगा रहे हैं। पौष पूर्णिमा पर स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है और इसीलिए यहां पर दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं इस खास मौके पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए। माघ मेले में साधु संतों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। कुछ ऐसी संतों से बात की हमारी सहयोगी शिल्पी सेन ने। प्रयागराज में माघ मेला शुरू हो गया है और ऐसे में साधु संत आ रहे हैं यहाँ पर। अमेठी से मौनी महाराज आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मौनी महाराज जी, आपने गंगा स्नान अभी संगम पर किया, तो कब से आ रहे हैं और ये परंपरा माघ मेले के पहले ही दिन आप यहाँ पहुंचे हैं? देखिए, 1984 से मैं तीर्थराज प्रयाग की इस पावन भूमि में आकर की मां के गोद को नमन करता हूं। यह मेरी 588वीं बार चक्रवर्ती दंडोत परिक्रमा है। अब तक मैं 3800 किलोमीटर से ज्यादा मैं लेट की परिक्रमाएं कर चुका हूं। राष्ट्र रक्षा के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए, श्री धाम अयोध्या की तरह काशी मथुरा में मंदिर निर्माण हेतु, आतंकवाद बंद हेतु, भारत की अर्थव्यवस्था हेतु और भारत की वृद्धि और समृद्धि हेतु ऐसे अनुष्ठान नित्य प्रति मैं अपने जीवन में करता रहता हूं। आज माघ महीने का संकल्पित पौष पूर्णिमा का पावन पर्व है, जो पितरों की पूर्णिमा है। आज के दिन लिया गया संकल्प समस्त कामनाओं की पूर्ति करता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को देने वाली ये पूर्णिमा मुख्य रूप से आज के दिन ही माघ मेले की शुरुआत करती है। जैसे यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो अपने संकल्प लेकर अपने परिवार के भलाई के लिए, अपने मंगल के लिए यहाँ आ रहे हैं, लेकिन आप राष्ट्र रक्षा का संकल्प लेकर के आए हैं, तो क्या कहना है कि इस रहत रूप में अगर आप संकल्प लेते हैं तो जरूर कुछ न कुछ उसका फल देखने को मिलता है? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि माघ मकर रवि गति जब होई, तो तीर्थपति आव सब कोई, मज्जन कर फल फेंखिय तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला, दरस परस मज्जन अरुपाना, हरिय पाप का वेद पुराना। तो यहाँ बिल्कुल इस प्रकार की इच्छा आप रखते हो, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चित। माँ गंगा के गोद में आप जिस तरह की इच्छा रखते हैं वो पूर्ण होती है। हम देख रहे हैं महाराज जी, आपकी जो ये रुद्राक्ष हैं वो कुछ अलग तरीके के हैं, आपकी वेशभूषा, तो क्या कुछ विशेष है? देखिए, रुद्राक्ष जो है भगवान शिव का साक्षात प्रतीक माना जाता है। इसलिए 1 मुख से लेकर 26 मुख तक के रुद्राक्ष शिवपुराण की दृष्टि से पाए जाते हैं। जो मुझे नेपाल नरेश ने, जब मैंने भूसमाधि ली थी तब मुझे भेंट की थी, तमाम अन्य संतों ने भेंट किया है। ये रुद्राक्ष मैं पहन करके भगवान शिव की आराधना करता हूं। और शास्त्रों में लिखा है, देवो देवालया भोक्ता सजीवा केवला शिवा, साक्षात शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए रुद्राक्षों को धारण करें तो आप जो भी चाहते हो वो इच्छाएं भी आपकी पूरी होंगी और कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार की आपदा आपके जीवन में नहीं आ सकती है। और राष्ट्र रक्षा के लिए आपको शक्ति प्राप्त होती रहेगी। बिल्कुल शक्ति प्राप्त होती है। तो ये जो वैभव है ये हम देख रहे हैं कि यहाँ अमेठी के मौनी महाराज का है और यहाँ पर वो आए हैं स्नान करने माघ मेले के पहले ही दिन।
वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, प्रयागराज। तो सीधा रुक कर लेते हमारी सहयोगी शिल्पी सेन का प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिल्पी, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं आपके जरिए सुबह से ही, और बातचीत भी हमने की, लेकिन फिलहाल जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था कि ठंड की वजह से आपने भी बताया कि थोड़े श्रद्धालुओं की कमी है। आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि वहां पर इस वक्त कैसा अब माहौल हो गया है, क्या श्रद्धालु अब ज्यादा संख्या में आने शुरू हो चुके हैं? देखिए, बिल्कुल आज वैसे भी माघ मेले का पहला दिन है, तो पहला दिन किसी भी मेले का जो होता है उसमें ये उम्मीद की जाती है कि आगे आने वाले समय में ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूँ मेरे पीछे, क्योंकि संगम नोस पर हम लोग हैं इस समय, और पीछे माँ गंगा का वो अद्भुत दृश्य जिसको देखने के लिए प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग में लोग आते हैं। कुछ वॉलंटियर्स सामने दिख रहे हैं, ये वो वॉलंटियर्स हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। अलग अलग काम के लिए इनको लगाया गया है, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, क्योंकि जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो पूजन सामग्री सीधे पूजा करने के बाद गंगा में विसर्जित न करें, इसके लिए वहाँ बॉक्स बनाए गए हैं, क्योंकि स्वच्छता बहुत जरूरी है और माँ गंगा स्वच्छ जितनी रहेंगी उतनी ही ज्यादा यहाँ के लोगों को की आध्यात्मिकता भी उस तरह से सीधे बढ़ेगी। लेकिन खास बात यह है कि ठंड कड़ाके की है इस समय, और लोग स्नान तो कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर जो कुछ लोग रुकते हैं वो बहुत सारे लोग नहीं रुके हुए हैं। हालांकि कल्पवासी आना शुरू हो गए हैं, और कल्पवासी एक महीने तक यहाँ पर अपने जो टेंट होते हैं, जो अस्थायी उनका निवास होता है, उसमें रुक करके स्नान दान सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे। लेकिन क्या इसका महत्व है और इस बार शुभ योग कौन सा बन रहा है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, तो हमारे दर्शकों को हम ये भी बताना चाहेंगे। अभी पंडित ब्रिजेंद्र मिश्र जी आए थे, तो हम उनसे पूछते हैं इस बार क्या कुछ ग्रहों का शुभ योग बन रहा है। हालांकि कड़ाके की ठंड की वजह से कुछ कम लोग दिख रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि इस बार ग्रहों का कुछ योग ऐसा है? माघ मास और माघ मेला सूर्य के मकर संक्रांति से विशेषतः जाना जाता है, क्योंकि ज्योतिष प्रक्रिया में मास 3 प्रकार के होते हैं। एक पूर्णिमा से शुरू होता है, एक अमावस्या से शुरू होता है, और एक सूर्य देव जब अपनी राशि बदलते हैं, जैसे अभी मकर में राशि परिवर्तन करेंगे। यह माघ मेले में जो आज जो अमावस्या का स्नान, पूर्णिमा का स्नान है, वह संकल्प स्नान है। यहाँ पर आकर के जो भी लोग भक्त हैं या व्रत करने वाले, तप करने वाले या सन्यासी गण यहाँ आकर के यह व्रत लेते हैं कि हे माधव, हे गोविंद, हे विष्णुदेव, हम आपकी पूरी पूजा 1 मास तक करेंगे। उसका जो निर्धारण होता है, कुछ लोग अभी पूर्णिमा से कर रहे हैं, कुछ अभी मकर संक्रांति से करेंगे। मकर संक्रांति तो पहला स्नान पर जो अभी आएगा उसमें तो बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु भी आएंगे। मुझे लगता है कि मकर संक्रांति में बहुत ज्यादा लोग स्नान करते हैं यहाँ, क्योंकि बहुत से लोग उसको मकर मास मानते हैं, माघ को। तो जब जिस दिन मकर का संक्रमण होता है सूर्यदेव का, सूर्य की विशेष पूजा उस दिन से शुरू होती है। यद्यपि पौष पूर्णिमा को भी सूर्यदेव की ही पूजा होती है। सूर्य को नारायण का स्वरूप माना गया है, और सूर्यदेव के माध्यम से हम परलोक को अपना सुधारते हैं, हम अपने पितरों को तृप्त करते हैं। सब कुछ सूर्य की कृपा पर निर्भर होता है। यहाँ पर जो पूजा होती है वो सूर्य की होती है। अभी जो मकर संक्रांति आएगी 14 तारीख को रात्रि 8:30 पर सूर्यदेव अपने पुत्र के घर में जाएंगे। इस बार सूर्य और शनि की एक बड़ी विचित्र जुगलबंदी हो रही है। जो अभी आपने जो सुविधा की बात कही, मैं उस सुविधा को यहाँ पर रेखांकित करना चाहूंगा। 14 तारीख को सूर्यदेव मकर राशि में शनि के साथ में लाभ करेंगे, और मात्र अगले 17 तारीख को, यानी 3 दिन के बाद ही शनिदेव फिर से अपनी राशि बदल करके कुंभ में चले जाएंगे। परंतु बहुत देर तक इन दोनों का साथ छूटा नहीं रहेगा। फिर अगली जो संक्रांति होगी कुंभ संक्रांति को, यानी जो 12 फरवरी को होती है, ये दोनों फिर मिलेंगे। पिता पुत्र का इस बार मिलन एक आंख मिचौली जैसा भी है, एक विशेष रूप से संयोगदायी है, और उन दोनों की आराधना पूजन के लिए यह प्रयाग का पुण्य क्षेत्र, जहाँ माँ गंगा हैं, माँ सरस्वती हैं, यमुना जी के साथ साथ यहाँ पर एक तीसरी वेणी बनाती हुई अदृश्य सरस्वती हैं, ज्ञान की देवी हैं। सरस्वती ने ही सृष्टि रचना में। बिल्कुल आपने कहा कि ये जो शुभ योग बन रहा है, खास तौर पर तीर्थराज प्रयाग में बहुत ज्यादा मान्यता स्नान दान की है। लेकिन जैसा आज से माघ मेला शुरू हुआ है, ऐसा आयोजन है जिसमें किसी को आमंत्रित नहीं करना पड़ता, स्वतः लोग यहाँ पर आते हैं। तो जो जिस तरह के हमको यहाँ पर लोग दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब गृहस्थ भी आए हैं, साधु संत भी जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि एक जो ये आयोजन है, ये एक संस्कृति के पुनर्जीवन का एक
का पर्व है जो लगातार चलेगा 18 फरवरी महाशिवरात्रि। यह परंपरा शाश्वत परंपरा है। हमारे वेदों के पुराणों के माध्यम से सबको इसका महत्व को बताया गया है। उसकी गणना और काल निर्धारण के लिए ज्योतिष की जो गणितीय प्रक्रिया है वह पूर्णतः सहयोग करती है। इसीलिए ज्योतिष को एक वेद का अंग कहा गया है, छठा अंग कहा गया है। तो जब किसी को हमें निमंत्रित नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो आम जनमानस है, जो सनातन धर्मी है, वो अपने जो पंचांग होते हैं उसका अनुश्रवण करता है। पंचांगों में सारी तिथियां पूरी तरह से निर्धारित होती हैं, निश्चित होती हैं, और उसके माध्यम से उन्हें ज्ञान मिलता है। किसी को यहाँ पर निमंत्रण देने की जरूरत नहीं होती, किसी को इसकी व्यवस्था करने के लिए पुनः पूर्व आगाह नहीं करना होता है। सब सचेत होकर के सतर्कता के साथ इस अवसर पर प्रयाग में विशेषकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे तीर्थ इस समय एकत्र हो जाते हैं, विशेषकर मकर संक्रांति के बाद से। बिल्कुल, मेरे मन में भी यही सवाल था कि जैसे जो स्नान की तारीख है जो अलग अलग, जैसे मौनी अमावस्या है, या उसके बाद वसंत पंचमी है, या महाशिवरात्रि है, या अभी मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है, उसके अलावा उन दिनों में तो बहुत ज्यादा श्रद्धालु यहाँ आते हैं। लेकिन अगर बीच के समय में, क्योंकि माघ मेला चल रहा है, लोग यहाँ आना चाहें तो उनके लिए क्या शुभ योग बन रहा है, खास तौर पर क्योंकि स्नान की तारीख नहीं है लेकिन माघ मेले का एक पुण्य है, साथ में ये तीर्थराज प्रयाग का एक जो पुण्यदायिनी भूमि है उसमें एक तपस्या की बात है, उसमें एक स्नानदान की बात। आपने एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया। बहुत सारे लोग भीड़ से बचते हैं, खासकर वृद्ध और जो रोगी लोग हैं, बच्चों को भी लोग बचाते हैं। तो आपने सही कहा कि मकर संक्रांति के दिन, पौष पूर्णिमा जो अभी आज है, इस दिन, इसके बाद बसंत पंचमी है, शिवरात्रि है, माघी अमावस्या का दिन है, माघी पूर्णिमा का दिन है, और जो माघी अमावस्या है वो तो सबसे बड़ा पर्व है, क्योंकि उस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही साथ हमें पूरी तरह ऊर्जा देते हैं, एक साथ मिल करके। आज सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को देखते हुए, दृष्टि डालते हुए आज अमृत वर्षा कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो तिथियां वो भी बता दो। बिल्कुल शिल्पी, धार्मिक दृष्टि से क्या महत्व है माघ मेले का, और इसको समझाने की कोशिश यहाँ पर आपके साथ जो पंडित जी मौजूद है वो भी हमारे दर्शकों को लगातार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि इस जो मेले को कहा जा रहा है कि कुंभ का रिहर्सल ये होने वाला है, तो इस लिहाज से जो तैयारियां यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई हैं उसको लेकर आप थोड़ी जानकारी हमें दें कि क्या तैयारियां की गई है और कितने श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद इस माघ मेले में की जा रही है। बिल्कुल, देखिए जितना पौराणिक महत्व माघ मेले का है, जितना आस्था से लोग जितनी आस्था से यहाँ आते हैं, उतना ही बड़ा श्रेय प्रशासन को इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा पर्व है, ये एक ऐसा मेला है जो सबसे बड़ा है, सनातन संस्कृति का मेला है, लेकिन इसमें किसी को आमंत्रित नहीं करना होता। अगर हम प्रशासन की तैयारी की बात करें तो इस बार सबसे ज्यादा जो सतर्कता है वो कोविड को लेकर के है। जो 16 गेट इस पूरे क्षेत्र में बनाए गए हैं, क्योंकि 16 एंट्री पॉइंट्स बनाए गए, उस सभी में कोविड चेक करने को लेकर के, टेस्ट करने को लेकर के व्यवस्था की गई है। आज पहला दिन है और ये सक्रिय हो जाएगा अभी। और दूसरी तरफ ये बात है कि जो लोग हैं उनको जागरूक भी किया जा रहा है। जो सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ वो बहुत जरूरी है और इसके लिए 14 थाने, अस्थायी थाने 14 और 38 चौकियां बनाई गई हैं। 15 फायर स्टेशन भी अस्थायी यहाँ पर इस क्षेत्र में बनाए गए हैं। तो आप समझ सकती हैं कि कितनी बड़ी संख्या में ये व्यवस्था की जाती है इस तरह की, और उसके लिए कितनी तैयारी की जरूरत पड़ती है। निश्चित रूप से इसको आप कुंभ का रिहर्सल मान सकती हैं। और जो कल्पवासी यहाँ रहते हैं उनकी सुरक्षा और उनको सुरक्षित माहौल मिले, इसके लिए लगातार गश्त हो रही है। स्वयंसेवक जो हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो बड़ी संख्या में लगे हुए हैं। जो वॉलंटियर्स हैं वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को भी वॉलंटियर्स बनाया गया है, वो भी यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं। एक और बात जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है हमेशा माघ मेले में, वो ये कि गांव से, दूर दराज के क्षेत्रों से लोग आते हैं और जब वो स्नान के लिए जाते हैं और वापस आते हैं तो कई बार वो छूट जाते हैं अपनों से, यानी कि दूर हो जाते हैं। तो उनको अपनों से मिलाने के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है, लगातार अनाउंसमेंट होता रहता है और जो वॉलंटियर्स हैं वो भी उनको एक जगह पहुंचाने का और वहां से फिर अनाउंसमेंट करके अगर तो कहा जा सकता है शिल्पी की प्रशासन की तरफ से यहाँ पर पूरी तैयारियां की गई हैं, व्यवस्था है, पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, यहाँ काम कर दिया, आप ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल शिल्पी, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल बता दें कि माघ मेले में जो व्यवस्थाएं हैं जिसका जिक्र हमारी सहयोगी शिल्पी भी कर रही हैं, वो बनी रहे, इसके लिए
छात्र सेवा में जुटे हुए हैं और ऐसे ही तमाम छात्रों से ही बात की हमारी सहयोगी शिल्पी ने। प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन माघ मेला इतना बड़ा आयोजन है कि आस्था के साथ साथ इसमें प्रशासन की व्यवस्था भी मायने रखती है। यानी जो लोग आते हैं उनको लेकर के किस तरह से व्यवस्था की जाए, किस तरह से उनको योजनाबद्ध तरीके से उनका स्नान दान भी चलता रहे और पूरी तरह से व्यवस्थित रहे, इसके लिए वॉलंटियर्स यहाँ लगाए गए हैं। हम इनको देख रहे हैं, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद के डिग्री कॉलेजेस के वॉलंटियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनको यहाँ पर लगाया गया है। और काम ये क्या करते हैं और क्या कर रहे हैं ये पूछते हैं। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल पाल है। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? मैम यहाँ पे हम एनएसएस के छात्र हैं, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज मेन कैंपस के। यहाँ पे हमारी ड्यूटी खोया पाया केंद्र में लगी है, जहाँ पे कोई बच्चा अगर अपने घर वालों से बिछड़ जाता है तो उसे ला के हमें सेंटर पे देना है, वहाँ से अनाउंस करवाना है, फिर हमें उससे उनके घर वालों से मिलवा देना है। और बहुत सारी ड्यूटीज हैं, जैसे कोई वृद्ध आदमी है, उसे ठंडी लग रही है, कपड़ा नहीं है उसके पास तो उसे कपड़ा देना है, उसे आग के पास बैठाना है, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग को करनी है। बहुत सारे वॉलंटियर, उनको अलग अलग ड्यूटी मिली है, अलग अलग यूनिट से। आप क्या कर रहे हैं? मैं मास्क और ये सैनिटाइजर हम लोगों को दे रहे हैं, कोविड जैसा चल रहा है उसके हिसाब से, और लोगों को जैसे वृद्ध लोगों को उनको घर वालों से मिलाना है और वगैरह वगैरह। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो लोग जब स्नान के लिए जाते हैं और आते हैं तो अपने परिवार वालों से या जो साथ में आए लोग हैं उनसे बिछड़ भी जाते हैं, और इसी के लिए ये अनाउंसमेंट भी मेरे पीछे मैं सुन सकती हूँ चल रहा है, और ये वॉलंटियर्स भी काम कर रहे हैं। आप लोग बताइए किस कॉलेज से? ठाकुर नारायण सिंह डिग्री कॉलेज। क्या यहाँ पर काम कर रहे हैं? मतलब यहाँ लोग जो आते हैं बहुत दूर दूर से आते हैं, कोई खो जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, और जैसे लोग जो नहाने जाते हैं वहाँ कुछ मतलब फेंकने पानी में जाते हैं, उनको रोकने के लिए कि वहाँ ना डालें, वहाँ केवल स्नान करें, और जो फिर बाद में उनकी हेल्प करने के लिए। ये एक बड़ी बात है, यानी स्वच्छता का जो संकल्प है वो भी यहाँ पर आप लोगों के जरिए से प्रशासन उसको बताने की कोशिश कर रहा है। तो किस तरह से जो यहाँ लोग स्नान करने जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो पूजन सामग्री पूजा के लिए हम देख रहे हैं एक बॉक्स पूजन सामग्री के लिए रखा हुआ है, उसमें डालें, तो आप लोग बताते हैं? जी, हम लोग बताते हैं कि आप जो सामान जो भी है अपना वो सामान एक ही जगह से ले लें, और जो कुछ बहुत सारी जैसा मेरी फ्रेंड ने बताया कि वो वहाँ फेंक देते पानी में, तो लोग पानी में ना फेंके, उन लोग के अलग डस्टबिन भी रखी गई है, तो वो जो सामान थाली को गंदा ना करने के लिए उसको डस्टबिन में डालें। और पॉलीथीन के बजाय हम लोग पेपर बैग भी लोग प्रोवाइड किया गया है दुकानों पे, उन लोग से वहाँ से लेके पेपर बैग उसमें कूड़ा डाल के उसमें रख दें। जो श्रद्धालु हैं वो आस्था से यहाँ आए हैं, लेकिन व्यवस्था के लिए ये वॉलंटियर्स हैं, छात्र हैं, लेकिन यहाँ पर इस कड़ाके की ठंड में ये भी माघ मेला में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, प्रयागराज। तो शिल्पी, आपकी रिपोर्ट यहाँ पर हमने देखी, और जैसा कि आपने कहा भी था कि वॉलंटियर्स यहाँ पर लगाए गए हैं इस मेले के देखरेख के लिए। यहाँ पर हमने देखा कि स्वच्छता को लेकर यहाँ पर काफी तरीके की गाइडलाइंस, यहाँ पर प्लास्टिक बैन है, पेपर बैग का इस्तेमाल किया जा रहा है, और कोरोना को लेकर भी यहाँ पर किस तरीके को लेकर सतर्कता बरती जा रही है, थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल पहली बार इस क्षेत्र को माघ मेले के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक इसमें प्रतिबंधित किया गया है, यहाँ यानी नो प्लास्टिक जोन आप इसको कह सकती हैं। हालांकि लोग जो आ रहे हैं उनके पास, कईयों के पास हमने ये देखा, लेकिन उनको जागरूक करने के लिए यहाँ पर वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, क्योंकि जागरूकता एक ऐसी बात है कि उनको ये समझाया जा रहा है कि यहाँ प्लास्टिक प्रतिबंधित है और प्लास्टिक लेकर के ना आए। उसके अलावा जो एक अच्छी बात दिखी, क्योंकि पूजन सामग्री जो है लोग लेकर के गंगा माँ की पूजा करने के लिए जाते हैं, उसके बाद जब आते हैं जो बची हुई सामग्री है, धूप है, उसको वो किसी भी ऐसे जगह वो नहीं डालना चाहते जहां किसी तरह का वेस्ट डाला जाता है। उसके लिए अलग से बॉक्स बनाए गए, यानी उसमें सिर्फ पूजन सामग्री ही डाली जाएगी जो वहां से वो इकट्ठा करके लाते हैं, जिनका उपयोग नहीं होता है। तो अपने आप में ये बड़ी बात है कि इसको आस्था और जो भावनाएं हैं लोगों की, उसको समझते हुए जगह दी गई है, क्योंकि ये कुंभ के रिहर्सल के तौर पर इस माघ मेले को देखा जा रहा है। इसलिए ये व्यवस्था और भी ज्यादा जरूरी है कि जब लोगों का यहाँ आना और भी ज्यादा होगा तो किस तरह से ये व्यवस्था होगी। और ये जो शहर है, हम कह सकते हैं माघ मेला शहर, पूरे अगर मैं कहूँ तो इसकी व्यवस्था अपने आप में एक शोध का विषय है कि किस तरह से ये होता है। लेकिन जो लोग हैं वो भी जानना चाहते हैं बहुत कुछ। तो जो लोग यहाँ पर आते हैं या जो दर्शक घर में देख रहे हैं, उनको
गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि अगर ये जो समय है पंडित जी, इसमें दान का भी बड़ा महत्व है। हर्षवर्धन की बात मुझे याद आ गई, उनको पढ़ करके उनकी जो बात है। तो ये आपको लगता है जो लोग यहाँ आ रहे हैं, किस किस तरह का दान यहाँ होता है माघ मेले में? माघ मेले में सबसे महत्व का दान होता है तिल का दान, और तिल का हवन, तिल से स्नान, तिल का उपटन, यानी तिल का 6 तरह का प्रयोग होगा। जो अभी तिला एकादशी आएगी उस दिन ये सारे कृत्य किए जाते हैं। तिल के साथ गुड़ का, और उसका एक अनुपात निश्चित है, यानी 3 भाग तिल हो, 1 भाग गुड़ हो। उसके जो आप लड्डू बनाएं या हवन सामग्री में उसका प्रयोग करें तो उसका दान सबसे महत्व का होता है। ये महीने में वैसे भी ये विशेष है, लोग घरों में भी तिल का दान करते हैं। इसमें ग्रीष्मता मिलती है। दूसरी चीज है कि कंबल का दान। इसके बाद कंबल का मतलब हम किसी तरह का वस्त्र दें ऐसे व्यक्ति को जो ठुठर रहे हैं। लकड़ियों का दान करें, लेकिन लकड़ियों से आप खुद अग्नि को तापे नहीं, क्योंकि आप यहाँ तप करने आए हैं, और तब कोई जरूरी नहीं कि गर्मी में ही हो, जाड़े में भी होता है। इसलिए कड़ाकी सर्दी में ये पर्व चुना गया है। माघ का महीना ये को अवसर देता है। बिल्कुल, कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कि हम तो फूलपुर के रहने वाले हैं। फूलपुर के रहने वाले हैं। ये बताइए, माघ मेला आते रहे हैं आप, या आज जैसे पहला दिन है, इस बार पहली बार? नहीं, इसके पहली बार इससे कई बार हम आ चुके हैं, लेकिन इस बार जो व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ, वो लगातार बहुत अच्छी व्यवस्था है। भाजपा सरकार में जो व्यवस्था की गई है वो लगातार बेहद ही सुखद है, क्योंकि जो लोग आते हैं वो करोड़ों की तादाद में होते हैं। तो ऐसे में जो व्यवस्था करने के जो पुलिस कर्मचारियों को 5,000 की शायद वो उनकी नियुक्ति हुई है, 5,000 पुलिसकर्मी की। तो ऐसे में जो लोग हैं वो लगातार सुबह से बने हुए हैं, और सुबह से वो लोग यहाँ पर हैं। आप कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर से आए हैं। सुल्तानपुर से आए हैं। तो ये आज बहुत ज्यादा ठंड है, ऐसे में माघ मेले के पहले ही दिन आप यहाँ आए? बिल्कुल शिल्पी, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, माघ मेले की आस्था की डुबकी यहाँ पर लगा रहे हैं। और ये तस्वीरें आपने दिखाई हमें, और साथ ही साथ जो पंडित जी आपके साथ जुड़े थे उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से दान पुण्य का महत्व होता है और क्या दान इस दौरान हमें करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी, आप हमारे साथ जुड़ी और ये तस्वीरें आपने हमारे साथ साझा की। तो इसी के साथ GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।